अरिहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। तिन्ह को स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को नवाए स्तुति को चारी है। धन्य धन्य तिन्हीं ते काज सब आज भई कर जोरी बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगलमय मंगल करण वीत राग विज्ञान नमो ताहि जाते भई अरहंतादि महान। करि मंगल करियो महा ग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। बहुविधि मिथ्या गहन करी मलिन भयो निज भाव ताको होत अभाव है सहज रूप दर्शाओ सहज रूप दर्शाओ। मोक्षण प्रकाशक पांचवा अधिकार यहाँ हमने प्रारंभ पांचवा अधिकार हमने प्रारंभ किया है और यहाँ सबसे पहले सर्वव्यापी अद्वैत ब्रह्म इसकी चर्चा कर रहे हैं। ऐसी जो मान्यता है उस मान्यता का निराकरण यहाँ कर रहे हैं कि कोई भी ऐसा कोई ब्रह्म नहीं है जो सब जगह व्याप्त हो व्यापक हो फैला हुआ हो। और वो चर्चा आगे बढ़ाते हुए वो ब्रह्म बताया कि ब्रह्म को इच्छा हुई अकेला था, फिर इच्छा हुई कि मैं बहुत हो जाऊं, फिर उसके माया उत्पन्न हुई, फिर माया को तो मानता है अचेतन जड़ और ब्रह्म को मानता है चेतन। तो वहां प्रश्नोत्तर तर्क वितर्क किए कि वो चेतन के जड़ कैसे हो गया, किस प्रकार से ये सब हुआ, ये भ्रम है ऐसा यहाँ बताया। फिर सृष्टि कर्तावाद, ये ब्रह्म को ही लोक का कर्ता मानते हैं, इस लोक को ब्रह्म ने बनाया है। तो यहाँ बताया कि ये ब्रह्म तो चैतन्य है और माया जड़ है, तो इनमें समवाय संबंध हुआ और किस तरह से ये सारी बात हुई। फिर यहाँ अपनी प्रकरण चल रहा था कि ये माया से 3 गुण उत्पन्न हुए। कौन कौन से 3 गुण उत्पन्न हुए? राजस, तामस और सात्विक। पेज नंबर 102 पे। पीछे का अपन पूरा पढ़ चुके हैं सारा कि ब्रह्म चैतन्य है, माया जड़ है, उस प्रकार उसके तर्क वितर्क किए और ब्रह्म की ही प्रतिबिंब है चेतना में, ये सारी बातें। तो 102 नंबर पेज पे बीच का पैरा है। तथा वे कहते हैं माया से 3 गुण उत्पन्न हुए, राजस, तामस और सात्विक। सो यह भी कहना कैसे बनेगा? क्योंकि मानादि कषाय रूप भाव को राजस कहते हैं, क्रोधादि कषाय रूप भाव को तामस कहते हैं और मंद कषाय रूप भाव को सात्विक कहते हैं। राजस यानी राजाशाहीपना मतलब मान कषाय, तामस मतलब क्रोधादि की मुख्यता वो तामस, और सात्विक मतलब शांत परिणाम मंद कषाय रूप परिणाम। सो यह भाव तो चेतना में प्रत्यक्ष देखे जाते हैं और माया का स्वरूप जड़ कहते हो। पीछे आप कह के आए हो माया जड़ है ब्रह्म चेतन है,
तो ये जो भाव हो रहे हैं, माया से ये गुण उत्पन्न हुए। तो माया से जो गुण उत्पन्न हुए, तो चेतन से चेतन गुण उत्पन्न होंगे कि जड़ से जड़ गुण उत्पन्न होंगे कि जड़ से चेतन गुण उत्पन्न हो जाएंगे? ऐसा मतलब कैसे संभव है? मनुष्यों के मनुष्य जो बच्चे होंगे वो मनुष्य रूप होंगे, बंदर के जो बच्चे होंगे वो बंदर रूप होंगे, तिरंजों के मतलब जो जैसा है उससे वही तो उत्पन्न होगा। अब माया तो है जड़, और ये गुण आप कह रहे हो, ये गुण तो चेतन रूप दिखाई दे रहे हैं। साफ साफ ये जो परिणाम है, भाव रूप है, ये चेतन रूप दिखाई दे रहे हैं। तो ये जड़ से ये भाव कैसे उत्पन्न होंगे? और यदि जड़ के भी हों तो पाषाण आदि के भी होंगे। आप कहो कि नहीं, जड़ में भी ये भाव हो जाते हैं, तो जड़ में ये भाव हो जाते हैं तो फिर पत्थर में भी हो जाएंगे। जो भी अचेतन जड़ वस्तुएं हैं उनमें भी गुस्सा आने लग जाएगा, मान कषाय हो जाएगी, उनमें भी इस तरह के परिणाम होने लग जाएंगे। परंतु चेतना स्वरूप जीवों ही के यह भाव दिखते हैं, इसलिए यह भाव माया से उत्पन्न नहीं है। जड़ में तो ऐसे भाव दिखते नहीं है। कोई जड़ अचेतन पदार्थ है, पड़ा पड़ा क्रोध करने लग जाए, घमंड करने लग जाए, तो समझ लीजिए हीरा है, डायमंड, वो उसको बहुत मान का शाय हो जाए, और मिट्टी है उसको बेचारे को दीनता आ जाए या क्रोध आ जाए, तो ऐसा तो होता नहीं है। चेतना स्वरूप जीवों के ही ये भाव दिखते हैं, जो चैतन्य स्वरूपी हैं उन्हीं जीवों के ये भाव दिखाई देते हैं, इसलिए यह भाव माया से उत्पन्न नहीं है। यदि माया को चेतन ठहराए तो यह माने। अब ये जो भाव आप कह रहे हो माया से उत्पन्न हो रहे हैं, तो पहले अगर आप माया को चेतन मानते हो तब तो ये भाव माया से उत्पन्न हुए, ये समझ में आ जाता है। और माया को चेतन ठहराने पर शरीराधिक माया से उत्पन्न कहेगा तो नहीं मानेंगे, क्योंकि पीछे क्या है, वो माया से शरीर उत्पन्न हुआ। पीछे अपन ने पढ़ा था 101 पेज का लास्ट पैरा, शरीर आदि माया के कहते हो, सो माया ही हाड़ मांस आदि रूप होती है। तो वो शरीर को कह रहा है वो माया से उत्पन्न हुआ है, क्योंकि माया जड़ है, शरीर भी जड़ है, इसलिए माया से शरीर उत्पन्न हुआ। और फिर आप कह रहे हो माया से क्रोध आदि उत्पन्न हो रहे हैं, तो ये दो विरुद्ध चीजें एक ही वस्तु से उत्पन्न हो रही हैं, ऐसा तो संभव है नहीं। और यदि माया को चेतन मान रहे हो तो उससे शरीर आदि उत्पन्न नहीं हो सकते, वो जड़ है। और यदि माया को जड़ मान रहे हो तो उससे राजस तामस ये क्रोध आदि ये गुण उत्पन्न नहीं हो सकते। सो माया को चेतन ठहराने पर शरीराधिक माया से उत्पन्न कहेगा तो नहीं मानेंगे, इसलिए निर्धार कर भ्रमरूप मानने से क्या लाभ है? पहले डिसाइड कर, निर्धार कर, माया चेतन है कि जड़ है। कभी चेतन बताता है, कभी जड़ बताता है, कभी चेतन को उनसे उत्पन्न हुआ बताता है, कभी जड़ को उत्पन्न हुआ बताता है। इसलिए निर्धार कर, डिसाइड कर, भ्रमरूप मानने से कोई लाभ नहीं है। तथा वे कहते हैं उन गुणों से ब्रह्मा विष्णु महेश या 3 देव प्रकट हुए, सो कैसे संभव है? इन गुणों से 3 देव प्रकट हो गए, राजस तामस और सात्विक से ब्रह्मा विष्णु और महेश। तो गुणी से तो गुण होता है, गुण से गुणी कैसे उत्पन्न होगा? गुणी से, गुणी मतलब जिसमें गुण है, ऐसा द्रव्य, द्रव्य को बोलते हैं गुणी। तो द्रव्य से तो गुण दिखाई, मतलब द्रव्य में गुण होते हैं, गुणी से तो गुण उत्पन्न होते दिखाई देते हैं, परंतु गुण से कोई गुणी हो जाए, यानी जैसे चीनी है वो द्रव्य है, चीनी से हमने चीनी मिलाई तो मिठास उत्पन्न होती हुई दिखाई देती है, लेकिन मिठास अलग से कहीं मिलती है और उससे चीनी बन जाए, हम कहीं से मिठास पकड़ के लाएं और फिर उस चीनी बनाएं उससे, तो ऐसा तो नहीं हो सकता है। गुण से तो गुणी उत्पन्न नहीं होता है, वो कैसे होगा? पुरुष से तो क्रोध होगा, क्रोध से पुरुष कैसे उत्पन्न होगा? कोई मनुष्य है, कोई पुरुष है, कोई व्यक्ति है, कोई जीव है, उसमें तो क्रोध उत्पन्न होता है, लेकिन क्रोध है और क्रोध से कोई मनुष्य उत्पन्न हो जाए, कोई जीव उत्पन्न हो जाए, ये कैसे संभव है? ये कैसे होगा? फिर इन गुणों की तो निंदा करते हैं, मतलब एक तो ये पहले खंडन तो ये कर ही दिया, गुण गुणी से उत्पन्न नहीं होता है ऐसा। फिर इन गुणों की तो निंदा करते हैं और इनसे उत्पन्न हुए ब्रह्मादिक को पूज्य मानते हैं, सो कैसे माना जाएगा? इन गुणों की निंदा करते हैं, राजस तामस ये गुण खराब हैं, क्रोध मान माया आदि कषायों की कोई भी व्यक्ति हो,
धार्मिक हो, तो दुनिया में इनको अच्छा नहीं माना जाता है, कषायों को, पापों को अच्छा नहीं माना जाता है, तो इनकी तो निंदा करते हो। और इनसे जो उत्पन्न हुए, कह रहे ना इन गुणों से ब्रह्मा विष्णु महेश उत्पन्न हुए, इनसे जो उत्पन्न हुए उनकी पूजा करते हो, ऐसा कैसे संभव है? इन गुणों की तो निंदा करते हैं, इनसे उत्पन्न हुए ब्रह्मादि को पूज्य कैसे माना जाता है? तथा गुण तो मायामयी है, गुण जो है वो गुण तो मायामयी है और इन्हें ब्रह्म के अवतार कहा जाता है। सो यह तो माया के अवतार हुए, ब्रह्म का अवतार कैसे कहा जाता है? गुण कह रहे हो मायामयी है, माया से गुण उत्पन्न हुए, तो फिर माया का अवतार कहो, ब्रह्म का अवतार क्यों कह रहे हो? तथा यह गुण जिनके थोड़े भी पाए जाते हैं उन्हें तो छुड़ाने का उपदेश देते हैं। थोड़े भी जिनके भी ये गुण, अब ये गुण कह रहे हैं, हम तो इसको दोष कहते हैं, क्रोध मान माया लोभ, हम तो इसको विभाव कहते हैं, और दुनिया में भी अवगुण कहे जाते हैं, क्रोधी मानी, ये अवगुण कहे जाते हैं, फिर भी ये इसको गुण कह रहे हैं। तो ये गुण जिनके थोड़े भी पाए जाते हैं उन्हें तो छुड़ाने का उपदेश देते हैं, और जो इन्हीं की मूर्ति उन्हें पूज्य कैसे माने? ये कैसा भ्रम है? जो इन्हीं से बने हुए हैं, इन्हीं के पिंड हैं, क्रोध के, मान के, माया के, इन्हीं के पिंड हैं, उनको पूज्य कैसे मान सकते हैं? ये पूरा भ्रम ही है। आगे, तथा उनका कर्तव्य भी इनमय भासित होता है, यानी उनके जो काम है, ये जो ब्रह्मा विष्णु और महेश हैं, इनके जो काम है वो काम भी इन गुणों से रिलेटेड, इनमय, इन गुणमय ही है उनके काम। इनमय इनका कर्तव्य, कर्तव्य मतलब वो जो उनको जो काम मिला है कहो, या वो जो काम करते हैं ऐसा कहो, इनका जो कर्तव्य है वो भी इनमय, क्रोध रूप है अथवा मान रूप है अथवा शांति रूप है, इनमय भासित होता है। कौतूहलादिक व स्त्री सेवनादिक व युद्धादिक कार्य करते हैं, सो उन राजसादिक गुणों से ही यह क्रियाएं होती है, इसलिए उनके राजसादिक पाए जाते हैं ऐसा कहो। इन्हें पूज्य कहना, परमेश्वर कहना तो नहीं बनता। जैसे अन्य संसारी हैं वैसे ये भी हैं। इनके क्रोध मान माया आदि कषाएं पाई जाती हैं। किस रूप में? कौतूहल आदिक। कौतूहल मतलब ऐसे ही समझ लीजिए, कौतूहल कहते हैं इसे, कुछ भी किसी को परेशान करना रूप, उसको भी कौतूहल कहते हैं। कुछ जिज्ञासाएं हो उसको भी कौतूहल कहते हैं। बिना बात ही कोई काम करे वो कौतूहल कहलाता है। कुछ काम नहीं, कोई प्रयोजन नहीं है, लेकिन वैसे ही, जैसे कभी कभी ऐसे होता है कहीं अपन जाओ और मतलब कहीं फंस गए अपन किसी जगह में, कोई ऐसी परिस्थिति हो गई, कुछ भी गलत, अपन फंस गए, तो सबसे पहले कोई पूछता है आप गए क्या करने को थे वहां? किसी ने आपने से पूछा आप गए क्यों थे वहां पर? जैसे कहीं भी गए और फिर वहां पर अटक गए, फंस गए, तो गए क्यों थे? नहीं, कुछ काम तो नहीं था, वैसे ही का मतलब जिज्ञासावश, कौतूहलवश। मान लीजिए नीचे रोड पे कोई एक्सीडेंट हो गया, झगड़ा हो रहा है, एक्सीडेंट छोड़िए, कोई झगड़ा हो रहा है, और अपन वैसे ही घर से उतर के नीचे चले गए देखने क्या करें, और फिर अपन ही लपेटे में आ गए उस झगड़े में, तो कोई पूछेगा तुम गए क्या करने को थे वहां पे? क्या करने गए थे? कौतूहल। और दूसरा कौतूहल का अर्थ समझ लीजिए जैसे बंदर वगैरह कौतूहल करते हैं, कुछ भी उछल कूद, इस तरह की परिस्थिति, उसको भी कौतूहल कहते हैं। तो कौतूहल आदि क्रियाएं, ये जो ब्रह्मा विष्णु और महेश को ये जो अवतार, यानी ये जो मानते हैं देव, और इनके अवतार हैं कृष्ण, राम और भी जो ये हैं, तो ये कृष्ण में ये गुण दिखाई देते हैं, कौतूहल करना, जबरदस्ती वो गोपियां नहा रही होती है उनके कपड़े छुपा देना, ये क्या है? कुछ काम नहीं उनको, उनके कपड़ों से कोई प्रयोजन नहीं है, उनको गोपियों से भी कोई प्रयोजन नहीं है, लेकिन वैसे ही परेशान करना, फिर तमाशा देखना, उसमें मजा आता है, ये परेशान होंगी तो अपन को मजा आएगा, ये सारी जो स्थितियां ये कौतूहल कहलाती हैं। तो कौतूहल आदिक व स्त्री सेवनादिक और युद्धादिक कार्य करते हैं। स्त्री सेवन आदि करते हैं, शादी विवाह भी करते हैं, और वैसे भी अन्य रूप में भी स्त्री सेवनादिक कार्य चलता है। और युद्धादिक, राम को अवतार मानते हैं, कृष्ण को अवतार मानते हैं, वो युद्धादिक करते हुए दिखाई देते हैं, युद्ध करते हैं।
सो उन राजसाधिक गुणों से ही यह क्रियाएं होती हैं, इसलिए उनके राजसाधिक पाए जाते हैं, ऐसा कहो। ये जो आप मान रहे हो ब्रह्मा विष्णु महेश, उनमें ये सब पाए जाते हैं गुण, ये तो समझ में आता है। इन्हें पूज्य कहना परमेश्वर कहना तो नहीं बनता। आप ये गुण उनमें कहो, इनमें राजस है तामस है, ये गुण उनमें है, लेकिन इनको पूज्य कहते हो वो तो समझ में नहीं आता। ये पूज्य किस आधार पे कहते हो? पूज्यता का आधार क्या है? जैसे अन्य संसारी है वैसे ये है, इन्हीं को क्यों पूज रहे हो? ये भी वही काम कर रहे हैं, विषय भोग, लड़ाई झगड़ा, क्रोधी है, मानी है, मायाचारी है, ये सारे भी इनमें है, ये सारे हम में, फिर हमको क्यों नहीं पूज रहे हो? अन्य संसारियों को क्यों नहीं पूज रहे हो? जैसे अन्य संसारी है वैसे ये है, इनमें स्पेशलिटी क्या है? किस आधार पे? पूज्यता का आधार क्या है? देखिए हमारे यहाँ पे, हमारे पास में पूज्यता का आधार है। जो जब तक वो रागी द्वेषी अवस्था में है तब तक हम उस रूप में पूज्य नहीं मानते हैं। वीतरागता ही पूज्य है और वीतरागता ही पूज्यता का आधार है। निचली भूमिका में भी समझ लीजिए मुनिराज हैं तो भी उनके वो राग द्वेष कम हुए हैं, वीतरागता प्रकट हुई है, इसलिए हम पूज्य मान रहे हैं। और यदि सम्यक दृष्टि की भी प्रशंसा कर रहे हैं चौथे गुण स्थान वाले की, तो भी वो कम से कम एक अंश में, यानी एक कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक तो वीतरागता है ही है। तो वहां जो प्रशंसा होती है वो वीतरागता की है, पूज्य वीतरागता है। आपके पास क्या आधार है? जैसे अन्य है वैसे ये है, फिर भी आप उनको पूज्य मानते हो, इनको औरों को पूज्य नहीं मानते हो, तो इसलिए ऐसा तो ये बनता नहीं है। तथा कदाचित तू कहेगा कि संसारी तो माया के अधीन है, सो बिना जाने उन कार्यों को करते हैं। अब ऊपर कहा था ना कि जैसे अन्य संसारी है वैसे ये है, तो वो कह रहा है अन्य संसारियों में और इनमें थोड़ा फर्क है। क्या फर्क है? कि संसारी तो माया के अधीन है, सो बिना जाने उन कार्यों को करते हैं। वो तो माया के अधीन है, माया के इशारे पे नाचते हैं, तो जानते नहीं है, समझते नहीं है, बिना जाने उन कार्यों को करते हैं। और माया ब्रह्मादिक के अधीन है, इसलिए वे यानी वो ब्रह्मा विष्णु महेश, वे जानते ही इन कार्यों को करते हैं। ये सामने वाला कह रहा है, क्या कह रहा है? संसारी तो माया के अधीन है, तो वो तो उसके अधीन है, बिना जाने ये जो कौतूहल आदिक, स्त्री सेवनादिक, युद्धादिक जो कार्य कर रहे हैं संसारी जीव, वो तो माया के वशीभूत होकर कर रहे हैं। उनको खुद को कुछ ज्ञान नहीं है, खुद को कुछ समझ नहीं है। और लेकिन ये तो उसलिए कर रहे हैं। और जो माया है, माया वो ब्रह्मादिक के अधीन है, इसलिए वो जानते ही इन कार्यों को करते हैं। वो कह रहा है ये जानकर करते हैं। संसारी जीव तो बिना जाने कर रहे हैं, और ये जो कर रहे हैं स्त्री सेवनादिक, कौतूहल आदि, ये जानकर करते हैं, समझकर करते हैं। तो कह रहे हैं सो यह भी भ्रम है, ये भी भ्रम है। कैसे है भ्रम? क्योंकि माया के अधीन होने से तो काम क्रोधादिक ही उत्पन्न होते हैं। और क्या होता है? माया के अधीन आप कह रहे हो ब्रह्मादिक, ये ब्रह्मादिक माया के अधीन है, तो जो माया के अधीन होगा, माया के अधीन से तो काम क्रोधादि ही उत्पन्न होंगे, और क्या होगा? और उन ब्रह्मादिकों के तो काम क्रोधादि की तीव्रता पाई जाती है, यानी अन्य संसारियों से भी अधिक तीव्र काम क्रोधादि उनके पाए जाते हैं। वो माया के अधीन है, और माया की अधीनता, माया का मतलब जैसा जो लोक में माया वाला अर्थ चलता है ना, वो कि तो माया के अधीन है। माया का अर्थ जिसकी बुद्धि फिर गई है वो अर्थ भी समझ सकते हैं, और माया का अर्थ ये विषय भोग, इनको भी माया के अर्थ में यूज लेते हैं। तो ये माया के अधीन होने से तो काम क्रोधादिक ही उत्पन्न होते हैं। और क्या होता है? सो उन ब्रह्मादिकों के तो काम क्रोधादिक की तीव्रता पाई जाती है। काम की तीव्रता से स्त्रियों के वशीभूत हुए, नृत्य गानादि करने लगे, विह्वल होने लगे, नाना प्रकार कुचेष्टा करने लगे। अब ये कहानियां सुनी भी होंगी आप लोगों की कि वो ब्रह्मा जी थे, वो तपस्या कर रहे थे और बहुत भयंकर कठोर तपस्या वो कर रहे थे, तो इंद्र का सिंहासन डोल गया। उनके यहाँ पे जरा सी भी कोई बात होती है तो इंद्र का सिंहासन डोल जाता है। अपने यहाँ तो 2 बार डोलता है, जब तीर्थंकर भगवान का जन्म होता है और जब उनको केवल ज्ञान होता है।
ये दो, ये समझ लीजिए पंच कल्याणकों के अवसर पर जब गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान, मोक्ष ये कल्याणक हो, तब वो इंद्र का सिंहासन कंपायमान होता है। और उनके यहाँ क्या है कि जब कोई तपस्या करे तो इंद्र का सिंहासन डोल जाता है, और फिर इंद्र को ये समझ में आ जाता है कि ये व्यक्ति तपस्या कर रहा है, तो अब ये इंद्र बन जाएगा, मेरी छुट्टी हो जाएगी यहाँ से, मेरा पता साफ हो जाएगा। तो वो घबराता है, और वो घबराता है तो वो सोचता है, वो ये उपाय करता है कि जैसे तैसे इसकी तपस्या नहीं हो, इसकी तपस्या भंग हो जाए। तो ब्रह्मा जी बहुत तपस्या कर रहे थे, तो इंद्र का सिंहासन डोल गया, और वो देखा भी कि कैसे इनकी तपस्या भंग की जाए। तो उन्होंने स्वर्ग से अप्सरा भेज दी, तिलोत्तमा, रंभा, उर्वशी, जो भी नाम हो, वो अप्सरा भेज दी, और वो ब्रह्मा जी के सामने नृत्य करने लग गई, हाव भाव दिखाने लग गई। तो ब्रह्मा जी वो जो इतनी तपस्या कर रहे थे, यानी एक तो ये काम वासना ऐसी है कि वर्षों के कितना ही तपस्या किया हो, कुछ भी हो, अगर अंदर का आश्रय नहीं है तो चुटकी में वो सब खत्म हो जाता है। तो इतनी सारी तपस्या कर रहे थे, लेकिन वो वहां सामने नृत्य करने लगी, तो पहले एक आंख खोल के देखा, फिर एक आंख खोल के देखा, देखते रहे, फिर रहा नहीं गया, फिर दूसरी भी आंख खोल ली, फिर वो इस साइड में आ गई। तो अब क्या करें, तपस्या तो सीधे बैठ के कर रहे हैं, इधर तो मुंह घुमाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, तो एक मुंह इधर बना लिया, फिर वो पीछे चली गई तो इधर पीछे भी मुंह बना लिया, इधर आ गई तो इधर, चारों तरफ आंखें बना ली, मुंह बना लिया, और वो उसके जो ये थे उसके नृत्य गान आदि उसमें मतलब वशीभूत हो गए, भ्रष्ट हो गए अपनी तपस्या से। तो कह रहे हैं कि वो काम की तीव्रता से स्त्रियों के वशीभूत हुए, नृत्य गान आदि करने लगे, विह्वल होने लगे, नाना प्रकार कुचेष्टा करने लगे। इनकी कहानियां पढ़े सुने, कुछ कुछ सुनी भी होंगी, काफी लोगों ने, कभी टीवी में आती है इस तरह की चीजें। अब अपन लोग तो काफी दूर हो गए टीवी भी देखने का, मुझे लगता है अपनी इस क्लास में तो कोई ज्यादा नहीं होंगे, वरना पहले बहुत इस तरह की वो टीवी में भी दिखाते हैं, और बच्चों की कहानियों में या कुछ ऐसी होती है, उनमें आती है ऐसी ऐसी चीजें, तो समझ में आता है किस तरह से उनमें काम की तीव्रता होती है, स्त्रियों के वशीभूत होते हैं, नाना प्रकार की कुचेष्टाएं करते हैं, तथा क्रोध के वशीभूत हुए अनेक युद्धादि करने लगे। वो शिव जी को क्रोध इतना आता है कि वो तीसरा नेत्र खुल जाता है उनका, फिर वो भस्म कर देते हैं सबको। शिव जी का तीसरा नेत्र तो सुना होगा कि उनके तीसरा नेत्र खुल जाता है जब उनको गुस्सा आ जाता है। तो ये क्रोध के वशीभूत हुए अनेक युद्धादि करते हैं, मान के वशीभूत हुए अपनी उच्चता प्रकट करने के अर्थ अनेक उपाय करते हैं। और भी इस तरह की कोई कहानियां हैं कि जिसमें आपस में इन देवों में ही कौन श्रेष्ठ है, मैं कौन बड़ा है, इस तरह की इनमें आपस में कंपटीशन वो चलता है। अभी कल परसों दादा के प्रवचन में आ रहा था, वो सबसे पहले गणेश की पूजा क्यों होती है, तो वो उसमें ये उनमें ये कंपटीशन लगा कि कौन सबसे पहले पृथ्वी का चक्कर लगा के आएगा, जो सबसे पहले लगा के आएगा उसकी सबसे पहले पूजा करेंगे। तो ये क्यों हुआ ये कंपटीशन, कंपटीशन का मतलब ही क्या है, मान कषाय दिखाई दे रही है, मान होता है तभी तो कंपटीशन होता है, नहीं तो कंपटीशन कहाँ से होगा, प्रतियोगिता कहाँ से होगी, प्रतिस्पर्धा कहाँ से होगी। इसलिए ये मान के वशीभूत हुए अपनी उच्चता प्रकट करने के अर्थ अनेक उपाय करने लगे, माया के वशीभूत हुए अनेक छल करने लगे, छल कपट करते हैं, मायाचारी करते हैं। ये रामायण और महाभारत दो चीजों में बहुत सारे इस तरह के प्रसंग दिखाई दे जाते हैं अपने को, किस तरह से छल करते हैं कि मान करते हैं, ये सारी चीजें। लोभ के वशीभूत हुए परिग्रह का संग्रह करने लगे इत्यादि। अधिक क्या कहें, इस प्रकार वशीभूत हुए चीर हरण आदि निर्लज्जों की क्रिया। लिखा है यहाँ पे चीर हरण, चीर मतलब वस्त्र, वस्त्रों को चुरा लेते थे, सबको मालूम है। अभी अभी अपने पहले ही बात हुई कि वो गोपियां स्नान कर रही हैं, वो वस्त्रों को चुरा के भाग गए। तो चीर हरण आदि निर्लज्जों की क्रिया है। कैसी क्रिया है, बिल्कुल कोई सामान्य सज्जन व्यक्ति होगा, थोड़ा बहुत भी जिसमें लज्जा शर्म होगी, वो तो ऐसे काम नहीं करेगा। और दधी लूटनादि चोरों की क्रिया, जा जाके दूसरों की मट्ठियों में से मक्खन चुरा चुरा के खा जाए, तो ये कौन सी बात है, ये चोरों की क्रिया। तथा रुंड माला धारण आदि बावलों की क्रिया। रुंड माला ये क्या बोलते हैं, खोपड़ियां होती है ना, कंकाल, ये उसकी माला पहनते हैं,
शिव जी कहा था कि शिव जी पहनते हैं शायद, वो रुंड, रुंड मतलब है ये कंकाल जो होते हैं, खोपड़ियां, उसकी माला। तो ये सब की किसकी क्रिया है? बावलों की क्रिया। ऐसा कोई समझदार व्यक्ति तो ऐसे काम करता नहीं है। बहुरूप धारण आदि भूतों की क्रिया, बहुत रूप धारण करते हैं, अलग अलग, बार बार में नए नए रूप धारण करते हैं। ये कौन करता है? ये भूत लोग करते हैं। बहुरूप धारण आदि भूतों की क्रिया। गायें चराना आदि नीच कुल वालों की क्रिया। ये भी अभी दादा के प्रवचन में आया था, कल ही आया था शायद, कल या किसी ने सुना हो तो, कि ये गाय कौन चराता है? कि सबसे एक तो बुद्धि में बिल्कुल जीरो, गाय कौन चराएगा? ऐसे ही बोलते ना, बोले क्या गाय चराना है? भाई पढ़ाई लिखाई नहीं करेगा तो क्या गाय चराएगा? ग्वाला मतलब सबसे मूर्ख व्यक्ति। जो समय सार में गाथा है ना, 17वीं 18वीं गाथा में, आबाल गोपाल सभी को भगवान आत्मा सुलभ है, तो वहां आबाल गोपाल, गोपाल का मतलब भगवान भी अर्थ किया, और गोपाल का अर्थ ग्वाला। तो यानी सबसे मंदबुद्धि, जो जिसके कहीं दिमाग नहीं चलता, वो गाय चलाता है। और क्या कहा, उसमें कुछ काम बुद्धि की जरूरत नहीं है ऐसा। तो यहाँ कह रहे हैं गाय चरा रहे हैं, तो ऐसे नीच कुल वाले, उच्च कुल वाला होता है तो वो उस हिसाब से अपना पढ़ाई लिखाई करता है। उच्च कुल वाले गुरुकुल में जाके पढ़ते हैं, उनका पूरा सिस्टम होता था। अभी यहाँ क्या है कि ये नीच कुल वाले हैं, गाय चराते हैं, इसी तरह के काम। तो ये जो गाय चराना आदि काम है, ये सब जो क्रियाएं दिख रही है इत्यादि, जो निंद क्रियाएं, उनको तो करने लगे। इससे अधिक माया के वशीभूत होने पर क्या क्रिया होती सो समझ में नहीं आता। वो कह रहे हैं कि संसारी तो माया के अधीन है। ऊपर क्या कहा था? संसारी तो माया के अधीन है, और ये ब्रह्मादिक माया के अधीन नहीं है, माया ब्रह्मादिक के अधीन है, ऐसा कहा ऊपर। संसारी तो माया के अधीन है, और नीचे वाला माया ब्रह्मादिक के अधीन है। तो इसको माया को उल्टा कर लो, ब्रह्मादिक के अधीन माया है। समझ में आ रही बात? जैसे ऊपर वाला वाक्य था, संसारी तो माया के अधीन है और ब्रह्मादिक के अधीन माया है ना? तो आप कह रहे हो कि ब्रह्मादिक माया के अधीन नहीं है, माया उनके अधीन है। तो कहाँ दिख रही ये सारी जो चीजें हैं? तो माया के अधीन जो हो, जो माया के वशीभूत हो, उनमें ये सारे काम दिखाई देते हैं, काम विकार के, और ये चोरों की क्रिया, और ये जो जो सारे बातें बताई, ये सब तो जो माया के अधीन होता है उसमें ही दिखाई देती हैं। माया के वशीभूत होने पर, इससे अधिक माया के वशीभूत होने पर और क्या क्रिया होती होगी सो समझ में नहीं आता। जैसे कोई मेघ पटल सहित अमावस्या की रात्रि को अंधकार रहित माने, उसी प्रकार बाय कुचेष्टा सहित तीव्र काम क्रोधादिकों के धारी ब्रह्मादिकों को माया रहित मानना है। अमावस्या की रात्रि है बिल्कुल, और उस पे भी बादल और छा रहे हैं, काले बादल, और फिर भी कोई कह रहा है कि नहीं अंधेरा ही नहीं है। अमावस्या की रात्रि है, घने बादल छाए हुए हैं, फिर भी कहे कि नहीं अंधकार रहित है, उजाला है बहुत। तो वैसे ही ये बाहर में साफ साफ कुचेष्टाएं इनकी दिखाई दे रही हैं, बाह्य कुचेष्टा सहित तीव्र काम क्रोधादिकों के धारी हैं, और फिर भी उनको आप माया रहित मानते हो, तो ये तो संभव नहीं है, ये मानना ही गलत है। फिर वह कहता है कि इनको काम क्रोधादि व्याप्त नहीं होते, यह भी परमेश्वर की लीला है। वो दिखाई तो दे रहे हैं इनमें ये सारे काम, स्त्री सेवना देख और दही लूटना और ये सारे काम दिखाई तो दे रहे हैं, लेकिन इनमें व्याप्त नहीं होते काम क्रोध आदि के, तो वैसे ही करते हैं, लीला है। लीला मतलब ऐसे ही समझ लो कुछ कर रहे हैं, परमेश्वर की लीला बोलते हैं। लीला मतलब उनका खेल है, लीला का अर्थ समझ लीजिए खेल है। जैसे राम लीला होती है तो खेल तमाशा नाटक होता है, ऐसे तो परमेश्वर की लीला है। इससे कहते हैं, जैसे ऐसा होता है ना, कभी कभी अपन भी कोई करो, या बच्चे कभी कभी अपने को समझ लो बेवकूफ बनाने के लिए कर देते हैं। हम कर रहे हैं तो हम तो ऐसे ही कर रहे हैं, हम कोई गलत काम कर रहे हो तो हम कोई इच्छा से नहीं कर रहे, हम तो ऐसे मजाक के लिए कर रहे हैं। तो ऐसे ही वो कह रहे हैं तो परमेश्वर की लीला है। परमेश्वर को कोई ऐसे काम क्रोधाधिक व्याप्त हो रहे हो, यानी वो अंदर काम से भरे हों कि क्रोध से भरे हों, ऐसा नहीं है, खेल तमाशा कर रहे हैं खाली। जैसे अपन झूठा क्रोध दिखा दो तो अंदर क्रोध व्याप्त नहीं हो रहा, लेकिन वैसे ही कर रहे हैं, उस तरह से।
तो कह रहे हैं, इससे कहते हैं ऐसे कार्य करता है वे इच्छा से करता है या बिना इच्छा के करता है। अभी जो परमेश्वर ऐसे काम कर रहा है काम क्रोधादिक के, तो वो इच्छा के कर रहा है कि बिना इच्छा के? व्याप्त तो नहीं हो रहे आपने कहा, लेकिन जो भी ये काम कर रहा है, स्त्री सेवनादिक काम हो रहे हैं, युद्धादिक के काम हो रहे हैं, तो उनको इच्छा थी या बिना इच्छा के ये काम चल रहे हैं? यदि इच्छा से करता है, उसको तो जवाब ही नहीं देने देते टोडरमल जी साहब, खुद ही प्रश्न उठा रहे हैं और खुद ही फिर बता रहे हैं। यदि इच्छा से करता है तो स्त्री सेवन की इच्छा ही का नाम काम है। काम इच्छा का, यानी काम का अर्थ ही इच्छा होता है। काम कहते हैं ना, काम का अर्थ इच्छा, तो स्त्री सेवन की इच्छा का नाम ही काम है। और काम शब्द इसी अर्थ में यूज में आता है, स्त्री सेवन की जो काम वासना जो कहते हैं, स्त्री सेवन की इच्छा ही का नाम काम है। युद्ध करने की इच्छा ही का नाम क्रोध है। दूसरे से लड़ाई झगड़ा युद्ध करना, उसी की इच्छा हो, उसी का नाम क्रोध है, इत्यादि इसी प्रकार जानना। तो यदि इच्छा से कर रहा है तो ये इच्छाएं उसकी हो रही है, यही तो काम क्रोध है। और यदि बिना इच्छा के करता है तो स्वयं जिसे न चाहे ऐसा कार्य तो परवश होने पर ही होता है। अगर इच्छा सहित होकर कर रहा है तब तो वो कामी क्रोधी हो ही गया। और यदि बिना इच्छा के कर रहा है तो बिना इच्छा के कौन करता है या किसके होता है? कि हमें खाने की इच्छा तो नहीं थी, जबरदस्ती मुंह खोल के किसी ने डाल दिया। हम रात्रि भोजन तो नहीं करते हैं, न रात्रि भोजन की इच्छा थी, अब जबरदस्ती कोई हाथ पांव पकड़ के और मुंह खोल के अंदर डाल दे, तो ये कैसे हुआ? ये बिना इच्छा के जो काम हुआ, ये परवश होने पर, दूसरे के अधीन हो गए। अब जबरदस्ती किसी ने कोई काम करा दिया तो हो गया। तो इच्छा से कर रहा है तब तो इच्छा ही का नाम काम क्रोध है। और यदि बिना इच्छा के करता है तो स्वयं जिसे न चाहे ऐसा कार्य तो परवश होने पर ही होता है। सो परवशपना कैसे संभव है? अभी तो आप उनको कह रहे हो कि परमेश्वर हैं, और फिर परमेश्वर हैं फिर भी परवश हैं, दूसरे के अधीन हैं, तो परमेश्वर का तो ऐसा परवशपना संभव नहीं है। तथा तू लीला बतलाता है, सो परमेश्वर अवतार धारण करके इन कार्यों की लीला करता है। सो अन्य जीवों को इन कार्यों से छुड़ाकर मुक्त करने का उपदेश किस लिए देते हो? अगर आप कह रहे हो परमेश्वर की लीला है, उसका खेल है, तो दूसरे जीवों को तो कहते हो काम क्रोध छोड़ो, उनसे मुक्त हो, और परमेश्वर खुद ही काम क्रोध कर रहा है, तो फिर अन्य जीवों को कहीं को छोड़ने के लिए करते हो? जब परमेश्वर खुद ही वो काम कर रहा है तो अन्य जीवों को कहीं को कहते हो कि ये काम क्रोध छोड़ो? परमेश्वर भी करो और अन्य जीव को भी करने दो, सब करो फिर काम क्रोध आदि। ऐसा क्षमा संतोष शील संयम आदि का उपदेश सर्व झूठा हुआ। यदि ये लीला है तो फिर ये परमेश्वर ही जो काम कर रहा है, तो फिर दूसरे जीवों को क्षमा से रहो, शील से रहो, क्रोधाधिक मत करो, ये दूसरे जीवों को उपदेश देना पूरा व्यर्थ है, जो काम खुद तो करे नहीं। जैसे ऐसी कहावत चलती ना, गुरुजी खुद तो गुटखा खाएं, समझ लो सिगरेट पिए, और बच्चों को कहें गुटखा मत खाया करो, तो ये तो फिर वो उस उपदेश का असर भी क्या होगा? जो काम खुद कर रहे हो और फिर दूसरों को कह रहे हो ये काम मत करो, तो उसका तो कोई असर भी नहीं होगा। इस प्रकार से ये सारा उपदेश झूठा हुआ। इतना ही रखते हैं, आगे फिर कल लेंगे। अभी शैलेश भाई का प्रवचन चल रहा होगा, जिन लोगों को भी इच्छा हो तो भले ही पीछे करके बैक करके यूट्यूब पे सुनना, पूरा शैलेश भाई का प्रवचन है आज। अच्छा, अभी जिनवाणी स्तुति बोलते हैं।